मूवी स्टार्ट होती है एक लैब से, जहां कोई अंडे के अंदर एक केमिकल मिला रहा था और देखते ही देखते एक अंडा 2 में तब्दील हो जाते हैं। आगे कुछ लोग हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के ऊपर एलिजाबेथ स्पार्कल का एक स्टार बनाते हैं। एलिजाबेथ एक एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस होती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस होती है। स्टार लगने के कुछ देर बाद लोग यहाँ आकर इसके साथ सेल्फी लेते हैं। खैर यहाँ पर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो एरोबिक टीवी शो के लिए शूटिंग कर रही थी। आज एलिजाबेथ का 50वां जन्मदिन होता है, जिसकी वजह से सारे इसे बर्थडे विश करते हैं। शूटिंग के बाद एलिजाबेथ एक जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि लेडीज वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बंद था। तभी उस वॉशरूम में एरोबिक शो का प्रोड्यूसर आता है जिसका नाम हार्वे होता है, जो किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है मुझे अपने शो के लिए कोई जवान लड़की चाहिए। इसकी ये बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो उसे टीवी शो से निकालने वाले थे। इसके बाद एलिजाबेथ शो के प्रोड्यूसर के पास जाती है। प्रोड्यूसर इसे कहता है कि मैं लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जो लोग देखना चाहते हैं, यानी खूबसूरती। खैर जब एलिजाबेथ अपने घर जा रही थी तो वो देखती है कि कुछ लोग उसकी तस्वीर बिलबोर्ड से हटा रहे हैं। उसका ध्यान बिलबोर्ड की तरफ था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उसे कोई हाथ चोट तो नहीं आती, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर इसे चेक करता है और चूंकि एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक थी वो उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। एलिजाबेथ यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे शो से निकाला जा रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी इस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर जिसके हाथ पर एक निशान था वो एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने लगता है। उसके बाद ये एलिजाबेथ के कपड़े उसे वापस करता है और यहाँ से जाने का कहता है। बाहर आकर एलिजाबेथ जब अपने कपड़ों में हाथ डालती है तो उसे एक फ्लैश मिलती है जिसके ऊपर दिस सब्सटेंस लिखा था और ये उसी डॉक्टर ने इसके कपड़ों में डाली थी। एलिजाबेथ घर आकर वो फ्लैश ड्राइव प्ले करती है जिससे उसे द सब्सटेंस नाम के एक सीरम का पता चलता है जिससे खुद का एक जवान और खूबसूरत वेरिएंट बनाया जा सकता है। लेकिन ये सीरम दोनों वेरिएंट्स को आपस में जोड़ कर रखता है और किसी भी हाल में दोनों वेरिएंट्स को एक हफ्ते के बाद एक्टिवेट करना होगा और नए वेरिएंट को स्टेबलाइज करने के लिए हर रोज एक सीरम का इंजेक्शन लगाना होगा जो कि पुराने जिस्म की रीढ़ की हड्डी से निकलता है। यही जब एक वेरिएंट एक्टिव रहेगा तो दूसरा वेरिएंट बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ उनसे कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि मुझे ये सीरम चाहिए और उन्हें अपना एड्रेस भी बता देती है। उसके बाद सप्लायर उसे अपना भी एड्रेस बताता है और साथ ही कॉल काट देता है। अगले दिन एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसे रिप्लेस करने के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। उसी न्यूज़पेपर के साथ उस सप्लायर का एक एनवॉल्व भी था जिसमें से एलिजाबेथ को एक लॉकर का नंबर मिलता है। वो उस सप्लायर के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां एक कमरे में कुछ लॉकर्स बने हुए थे। एलिजाबेथ वहां से अपने लॉकर से एक बॉक्स निकाल कर अपने घर ले आती है। वो बॉक्स खोलकर देखती है जिसमें एक सीरम और एक इंजेक्शन था जिसे वो सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल कर सकती है। उसके साथ साथ एक स्टेबलाइजर किट भी थी जिसकी मदद से खुद के जिस्म को हर रोज स्टेबलाइज करना था। यहाँ पर दोनों जिस्म में स्विच करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स थे और साथ ही दोनों जिस्म के लिए खाना भी था। एलिजाबेथ अब वॉशरूम में जाकर खुद को देखती है और उस इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। तभी उसकी कमर को चीरते हुए उसकी कमर से एक लड़की बाहर आती है जो अब एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था। वो खुद को काफी देर तक देखती रहती है और अपने पुराने जिस्म की बॉडी को टांके लगा देती है। उसके बाद वो अपने पुराने जिस्म को खाना भी देती है। अगले दिन जब वो नहा रही थी तो उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तब वो जल्दी से अपने पुराने जिस्म की हड्डी से स्टेबलाइजर निकालने लगती है और वो स्टेबलाइजर खुद को लगा लेती है जिसके बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसके बाद वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहाँ से उसे निकाला गया था और वहाँ जाकर ये अपना नाम सू बताती है। खैर यहाँ पर इसे देखते ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो शो के प्रोड्यूसर को बताती है कि मुझे हर हफ्ते शहर से बाहर जाना होगा अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए और इसकी ये बात प्रोड्यूसर मान जाता है। अब ये सू के साथ एक नया शो बनाने लगते हैं और ऐसे देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब बॉडी को स्विच करने की बारी आ गई थी। मतलब अब एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना जिस्म एक्टिव रहेगा और इसका नया वेरिएंट बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ उसके नए वेरिएंट से उसका खाना कनेक्ट करती है और उसके बाद स्टूडियो वापस जाती है जहाँ वो प्रोड्यूसर उसे एक गिफ्ट देता है। खैर कुछ दिन बाद दोबारा उसे सप्लायर का एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा था कि आपकी रिफिल किट आपके लॉकर में आ गई है। अब एलिजाबेथ वहाँ से अपनी रिफिल किट ले आती है। अगले हफ्ते जब सू एक्टिव होती है तो वो अपने वॉशरूम की एक दीवार तोड़कर उसमें एक कमरा बना लेती है जहाँ वो अपनी पुरानी बॉडी यानी एलिजाबेथ को रखने वाली थी। तभी उसका नेबर उसे शोर की कंप्लेन करने आता है, लेकिन सू की खूबसूरती देखकर वो कंप्लेन नहीं करता बल्कि उसे कहता है कि अगर किसी किस्म की मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद वो अपने पुराने जिस्म की बॉडी को उस कमरे में शिफ्ट कर देती है। उसके बाद सू के टीवी शो की शूटिंग होती है जो देखकर सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। इतने में उसके पुरानी बॉडी का खाना खत्म होने वाला था और उसे एक्टिव करने का वक्त भी नजदीक ही था।
लेकिन सू अपने नए दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। जब एक रात वो अपने एक दोस्त के साथ थी तो तभी उसके पुराने जिस्म का खाना खत्म हो जाता है और अब उसकी पुरानी बॉडी को एक्टिव करने का वक्त था। लेकिन यहाँ पर सू लापरवाही करते हुए अपने पुराने जिस्म से स्टेबलाइजर निकाल लेती है और दोबारा से दोस्तों के साथ चली जाती है। उसके बाद जब एलिजाबेथ स्विच होती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली डिफॉर्म हो चुकी थी और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सू ने टाइम पर बॉडी स्विच नहीं की थी। उसके बाद एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे नए वेरिएंट ने बॉडी स्विच करने में कुछ घंटे की देर कर दी, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली डिफॉर्म हो चुकी है। अब मेरी उंगली कैसे ठीक होगी, इसका क्या सोल्यूशन है। लेकिन सप्लायर इसे कहता है कि अब जो हो गया उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। उसके बाद एलिजाबेथ एक नई किट लेने जाती है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और उसके हाथ पर वही निशान होता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के हाथ पर था जिसने एलिजाबेथ को वो फ्लैश ड्राइव दी थी। और ये बूढ़ा आदमी उस डॉक्टर का ओल्ड वेरिएंट होता है। बूढ़ा आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारे नए वेरिएंट ने तुम्हारे पुराने वेरिएंट को खाना शुरू कर दिया, जिस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती और घर आ जाती है। घर आकर वो अपने एक फ्रेंड का नंबर ढूंढती है। वो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। जब वो तैयार होकर घर से निकलती है तो बिल बोर्ड पर सू की तस्वीर देखकर उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जाती। उसके बाद जब सू शो की शूटिंग के लिए जाती है तो अचानक उसकी बॉडी से कुछ बाहर निकल आता है। वो वॉशरूम में जाती है और उस चीज को बाहर निकालती है। ये एक गोश्त का टुकड़ा होता है जो एलिजाबेथ ने खाया था। खैर ये एक बहुत बुरा ख्वाब होता है जो सू एक्टिव होने से पहले देखती है। उसके बाद जब वो स्टूडियो पहुंचती है तो प्रोड्यूसर उसे बताता है कि तुम्हें न्यू ईयर के पहले शो को होस्ट करने का मौका दिया जाता है, जो कि आज से 3 महीने बाद है। यहाँ पर सू बहुत ज्यादा खुश होती है और शो के लिए मान जाती है। सू हफ्ता खत्म होने के कई दिन बाद भी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालती रहती है, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट एलिजाबेथ पर होता रहता है। बॉडी स्विच के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिव होती है तो अब तक वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। सू के ज्यादा स्टेबलाइजर सीरम इस्तेमाल करने की वजह से अब एलिजाबेथ की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। एलिजाबेथ अब नए वेरिएंट यानी सू से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। उसके बाद वो सप्लायर को कॉल करके पूछती है, जिस पर सप्लायर उसे कहता है कि किसी भी सूरत आपकी जवानी अब आपको नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको इधर ही रोक सकती हो और अब आपको आपकी बाकी जिंदगी इसी रूप में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं होता। इसके बाद जब बॉडी स्विच होकर सू एक्टिव होती है तो वो एक ही बार में 3 महीने का स्टेबलाइजर सीरम निकाल लेती है। लेकिन न्यू ईयर के एक दिन पहले ही वो स्टेबलाइजर इससे खत्म हो जाता है। इस वक्त सू अपने एक दोस्त के साथ होती है। यहाँ पर सू और सीरम निकालने जाती है, लेकिन उसकी पुरानी बॉडी से सीरम निकलता ही नहीं। अब सू के नाक से खून बहने लगता है। वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके बताती है कि मेरी पुरानी बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा। इस पर सप्लायर उसे बोलता है कि इसका मतलब आपने सारा सीरम खत्म कर दिया और अब आपको नया सीरम बनने तक इंतजार करना होगा। और उसके बाद वो सू को बॉडी स्विच करने का कह देता है। सू बहुत मुश्किल से वॉशरूम में जाकर बॉडी स्विच करती है। अब चूँकि सू ने लिमिट से बहुत ज्यादा स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ अब बहुत बूढ़ी औरत बन चुकी है। जब सू का दोस्त वॉशरूम की तरफ आता है तो वहाँ से एलिजाबेथ उसे चिल्लाकर भगा देती है। अब एलिजाबेथ सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मैं ये सब कुछ यहीं रोकना चाहती हूँ। इसके बाद एलिजाबेथ अपने लॉकर से वो फाइनल किट लेने जाती है जिसमें एक टर्मिनेशन सीरम होता है और उस सीरम से वो अपने नए जिस्म यानी सू को खत्म कर सकती थी। अब एलिजाबेथ अपने नए वेरिएंट यानी सू को वो इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में उस सप्लायर की आवाज गूंजने लगती है जो कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जैसी हो तुम वैसी ही रहोगी। लेकिन एलिजाबेथ गुस्से में सू को वो इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन पूरा सीरम इंजेक्ट होने से पहले ही वो रुक जाती है क्योंकि अब भी वो खूबसूरत बन के लोगों से तारीफें सुनना चाहती थी। लेकिन फिर वो सू को जगाने की कोशिश करती है। जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी नहीं होता तो वो सू के दिल में वो नीडल लगा देती है और अब सू भी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि एलिजाबेथ उसे डीएक्टिवेट करने वाली थी तब वो गुस्से में आकर एलिजाबेथ को मार देती है। इसके बाद वो न्यू ईयर के स्पेशल शो में जाती है जहाँ पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है जहाँ एक एक करके उसके 3 दांत टूट जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि थोड़ा सा एक्टिवेशन सीरम बचा है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन स्टूडियो की लिफ्ट से जाते हुए उसका एक नाखून और एक कान टूट जाता है। अब सू घर आकर जल्दी से वो एक्टिवेशन सीरम लगा लेती है। अब क्योंकि वो सीरम एक ही दफा इस्तेमाल किया जा सकता था इसलिए अब सीरम का बुरा असर होने लगता है और सू की कमर चीरते हुए सू और एलिजाबेथ का एक हाइब्रिड वेरिएंट निकलता है। ये हाइब्रिड वेरिएंट सू की तस्वीर लगाकर शो में चला जाता है। माइक के पास जाकर उसके चेहरे से वो तस्वीर हट जाती है। उसका चेहरा देखकर सब लोग उसे मॉन्स्टर बोलते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके चेहरे पर बेसबॉल से वार कर देता है और अब उसके सारे जिस्म से खून निकलने लगता है और उसके बाद इसका सारा जिस्म बिखर जाता है। तब उस तबाह हुए जिस्म से एलिजाबेथ का चेहरा उस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के स्टार पर आकर रुक जाता है, जहाँ वो आसमान की तरफ देखती है और उसका सारा जिस्म पिघल जाता
जाता है और अब अगले दिन एक सफाई करने वाला उसको साफ कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी इधर ही एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।